नमस्ते बच्चों। त्रिभुज का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको वो पसंद आया होगा और जितना भी पढ़ाया है उतना आपको समझ में आया होगा। अब त्रिभुज का हम दूसरा पार्ट देखेंगे, है ना। अब दूसरे पार्ट को देखने से पहले आपको पहला पार्ट देखना जरूरी है, ठीक है। अब पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था, त्रिभुज के प्रकार बताए थे, भुजाओं के आधार पर, कोणों के आधार पर अलग अलग प्रकार, है ना। उसके बाद मैंने बताया था आपको समरूप आकृतियां कैसी होती है और सर्वांग सम आकृतियां कैसी होती हैं। सर्वांग सम आकृतियां मतलब जिसका आकार और आमाप दोनों बराबर हो, और समरूप आकृतियां जिसका केवल आकार समाप हो, ठीक है। ये बताया था मैंने आपको। हमारा चैप्टर का नाम है त्रिभुज। अब त्रिभुज की सर्वांग समता हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो भी सर्वांग सम त्रिभुज होता है ना, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे या जो भी नियम थे ना, वो सब हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इस 10th क्लास में हमको समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। जितने भी इस त्रिभुज की समरूपता से रिलेटेड जो भी थ्योरम है, जो भी क्वेश्चन है, वो सारे हम इस चैप्टर में सोल्व करेंगे। अब त्रिभुज या कोई भी बहुभुज कब समरूप होता है उसके बारे में हम इस वीडियो में आज पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी समरूपता के लिए कोई भी दो आकृतियां अगर समरूप होती हैं, उसके लिए एक शर्त होती है। अब जो शर्त है वो सेटिस्फाइड कर दे तो वो बहुभुज हो या कोई भी भुज हो, चाहे आयत हो, वर्ग हो, कोई भी हो, तो वो तभी समरूप होगा, वरना नहीं होगा। अब इसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये शर्तें क्या है ना। अब देखो, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। जिनकी ऐसे बहुभुज जिनकी भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो। जैसे 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज, 5 भुजाओं वाला पंचभुज, ऐसे वही क्या कहलाते हैं, बहुभुज कहलाते हैं। अब जिनकी भुजाओं की संख्या क्या हो, समान हो, समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि यदि फर्स्ट कंडीशन ये होनी चाहिए, फर्स्ट जो शर्त है वो होनी चाहिए, उनके संगत कोण बराबर हो, है ना। उनके संगत कोण बराबर हो। अब संगत क्या होता है बता रही हूँ, संगत कोण कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ। पहले ये देखो, फर्स्ट है उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है वो है उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। अनुपात में हो या समानुपात में हो, ठीक है। इसको एक ही अनुपात में हो, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक ही अनुपात, ये समानुपात मतलब समान अनुपात, ठीक है। एक ही अनुपात में हो भुजाएं और उनके संगत कोण कैसे हो, बराबर हो। फर्स्ट कंडीशन है संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो, तब वे दोनों आकृतियां आपस में क्या कहलाती है, समरूप कहलाती हैं, ठीक है। कोई भी बहुभुज है उसकी समरूपता कब होती है, जब उसके संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजाएं क्या हो, एक ही अनुपात में हो। अब संगत कोण, संगत भुजाएं क्या होती हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, ठीक है। किसको हम संगत बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं। देखो, ये दो दो त्रिभुज है अपने पास, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। दो त्रिभुज हैं, इनके संगत कोण मतलब देखो, जहाँ यहाँ पे ऊपर की ओर कौन सा कोण है, ए, यहाँ पे कौन सा कोण है, बी, यहाँ पे कौन है, सी, ठीक है। ऐसा के ऐसा त्रिभुज में इस ओर, ये वाला त्रिभुज में ऊपर की ओर कौन, ए है, यहाँ पे क्या है, पी है, यहाँ पे जहाँ पे यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्या है, क्यू है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या है, आर है। ये सारे आपस में तीनों कोण इसके ए बी सी के पी क्यू आर क्या होंगे, संगत कोण होंगे। क्या होंगे, संगत कोण। संगत का मतलब जैसा यहाँ है वैसा के वैसा यहाँ है, ठीक है। दोनों आकृतियों को, दो आकृतियों के ही कंपैरिजन करके हम समरूप कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो ए कोण है उसका समरूप है, संगत कोण है पी, बी का संगत कोण है क्यू, सी का संगत कोण है आर, ठीक है। तो ये तो हुए आपके संगत कोण। उसी तरह से संगत भुजाएं होती है, जैसे यहाँ पे इस साइड भुजा है ए बी, तो यहाँ पे इस साइड भुजा है पी क्यू, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या कहलाती है, संगत भुजाएं। यहाँ बी सी है नीचे आधार, यहाँ है क्यू आर, जैसे बी सी यहाँ पे आधार है वैसे ही क्यू आर उसका आधार है, ये दोनों कहलाती है आपस में संगत भुजाएं, ठीक है। इसी तरह से ए सी है वो और पी आर है वो भी संगत भुजाएं हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए और पी संगत कोण है, बी और क्यू संगत कोण है, सी और आर संगत कोण है, ठीक है। ये तो कोण हुए तीनों, और तीनों भुजाएं क्या हुई, संगत भुजाएं हुई, ठीक है। अब देखो, संगत भुजाएं और संगत कोण, उनमें क्या रिलेशन होना चाहिए तो ही ये दोनों समरूप होते हैं। अब समरूप कब होंगे, देखो, एक तो कोण होना चाहिए इसके बराबर,
जो संगत कोण है वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। संगत कोण बराबर होने चाहिए मतलब ए कोण बराबर होना चाहिए पी के, बी होना चाहिए क्यू के बराबर, सी होना चाहिए आर के बराबर। ए बराबर बी, ए बराबर पी, बी बराबर क्यू और सी बराबर आर। ये संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है अपनी। ठीक है, संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समान अनुपात में। ठीक है, मतलब दोनों संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात करेंगे तो क्या होगा, समान होगा। जैसे ए बी और पी क्यू दोनों संगत भुजाएं, तो ए बी और अपन पी क्यू करेंगे, इसका जो अनुपात आएगा वो बी सी और क्यू आर इसके अनुपात के व ए सी व पी आर इसके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, ये तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, जो संगत भुजाएं वो अनुपात में क्या होंगी, बराबर होंगी। इस तरह से संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं, समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पे समरूप का जो संकेत होता है ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो समरूप का संकेत है ना, वो संकेत इस तरह से होता है, इस तरह से हम निश्चित चिन्ह बनाते हैं, वो कहलाता है समरूपता का संकेत। ठीक है, वो सर्वांग समता का भी हम छोटी क्लास में 9th में हम पढ़ चुके हैं। सर्वांग समता का जो संकेत था वो इस तरह से था, वो बताऊंगी मैं आगे आपको। ठीक है, इस तरह से इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण, जो संगत कोण है वो और संगत भुजाएं हैं वो क्या है, एक ही अनुपात में है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इसको इस तरह से दर्शाते हैं, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाइड होंगी। अगर एक हो रही है तो भी इसको समरूप नहीं कहेंगे, दोनों एक साथ होंगी तो ही ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए समरूपता के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये शर्तें आपको ध्यान होनी चाहिए। कोई भी बहुभुजों भुजाओं में समान हो, ठीक है, उनको समरूप तभी कहेंगे जब उनकी संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। ठीक है, इसको आप ध्यान रखो, ये नियम है या शर्त है। हम आगे त्रिभुज की समरूपता पढ़ेंगे तब भी इसको समझेंगे। ठीक है, ये केवल बहुभुज के लिए है या कोई भी आकृति हो, किसी भी प्रकार की 3 भुजा वाली 4 भुजा वाले सबके लिए ये होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। अब जो मैंने ये आपको समरूपता बताया, कोई भी बहुभुज हो कैसा समरूप होगा, इसकी 2 कंडीशन ये हैं, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, एक ही अनुपात में होनी चाहिए। ठीक है, दोनों कंडीशन के आधार पर या जितना भी अभी तक पढ़े हमने त्रिभुजों की समरूपता है ना, सर्वांग समता, वो सब पढ़ा है हमने, त्रिभुजों के प्रकार ये सब पढ़ा है ना, उसके आधार पर ही 6.1 प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली को मैं आपको अभी करवाती हूँ। ठीक है, 6.1 प्रश्नावली। ठीक है, अब देखो 6.1 प्रश्नावली में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रिक्त स्थान भरिए। पहला क्वेश्चन ये क्या है, रिक्त स्थान को भरिए। अब यहाँ पे जो आंसर है वो ब्रैकेट में दे रखे हैं, उनमें से दोनों में से एक आंसर अपन को रिक्त स्थान में भरना है। ये कह रहा है सभी वृत्त डैश होते हैं, सभी व्रत डैश होते हैं। और सभी व्रत क्या होते हैं, ठीक हो, व्रत यहाँ पे देखो सर्वांग सम कब होते हैं, जब 2 व्रत एक दूसरे की क्या हो, समान आकृति और समान माप के हो, तो ही वो सर्वांग सम होते हैं, है ना। कोई भी व्रत हो वो सर्वांग सम तभी होता है जब उसका आकार और आमाप दोनों क्या हो, बराबर हो। अब यहाँ पे सभी व्रत का है, सभी व्रत मतलब छोटा बड़ा सब आ गया, तो छोटा बड़ा सब आ गया तो वो क्या सर्वांग सम होगा, क्या नहीं होगा, वो कैसा होगा, समरूप होगा। इस दुनिया में जितने भी व्रत हैं वो कैसे दिखेंगे, अपन को समरूप दिखेंगे। कैसे दिखेंगे, समरूप। तो ये इसका आंसर है, यहाँ पे आएगा समरूप। ठीक है, ये समरूप होते हैं, सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। इस दुनिया में जितने भी व्रत है वो कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। उसी तरह से देखो सभी वर्ग डैश होते हैं। अब बताइए, जैसे ये किया था हमने वैसे ही करना, सभी वर्ग कैसे होते हैं, सर्वांग सम या समरूप, तो समरूप। ये भी कैसे होंगे, समरूप होंगे। ये भी इसका आंसर भी क्या है, समरूप। अब देखो देखो इन सबके रिक्त स्थान भी करते हैं, तो ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, अब इन रिक्त स्थानों में से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी बोर्ड में, और इसको समझ के फिर करना पड़ता है, ऐसे ही नहीं करना है कि कुछ भी ठोक दो, है ना। अब देखो ये लिखा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है ये, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। अब यहाँ पे त्रिभुजों के 2 प्रकार बताएं, एक तो बताया समद्विबाहु त्रिभुज, एक बताया है समबाहु त्रिभुज। पहले ये बताओ समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। देखो समद्विबाहु भुज जो भुज होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, वो
उसकी दो भुजाएं बराबर हैं, कौन सी बराबर हैं वो अपन को पता नहीं है, ठीक है। अगर वैसा वो दूसरा द्विघात जो द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज लें तो उसकी दोनों भुजाएं हमको पता नहीं है, ठीक है। अब देखो कभी कभी किसी के आधार समान हो, किसी के कुछ और समान हो, ऐसा हो सकता है ना। जो भुजाएं पहले त्रिभुज की बराबर हैं जरूरी थोड़ी है कि दूसरे त्रिभुज की बराबर हो, वो ऐसी की वैसी भुजा हो, ठीक है। तो इसमें भुजाओं का संगत होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो वो समद्विबाहु त्रिभुज में बदल अलग अलग हो सकता है, इसलिए वो कभी समरूप नहीं हो सकता। अब ये कह रहा है त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप कब होते हैं? तो तीनों भुजाएं बराबर हों। अब समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे हम उसको कितना भी घुमा दें। अगर तीन बराबर भुजाओं वाला त्रिभुज 2 लें, 3 लें, 4 लें, कितने भी लें, वो कैसे होंगे? हमेशा समरूप होंगे, है ना। हम समरूप ही होंगे वो हमेशा। जिसकी भुजाएं हमेशा कैसी समान है तो उसके कैसे भी ले लो आप, है ना। तो उसका बदला उसको कितना भी घुमा के दूसरा त्रिभुज ले लो तो भी माप तो वही रहेगा, ठीक है। तो वो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। हमेशा कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे इन दोनों में ऑप्शन आएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसी तरह से देखो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ये मैंने आपको बताया था अभी फर्स्ट वाली लाइन में। समान भुज संख्या वाली दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण डेड डैश हो तथा उनकी संगत भुजाएं डेड डैश हो। बताओ इन दोनों में से क्या होगा? संगत कोण तो कैसे हो? बराबर हो। संगत कोण कैसे हो? बराबर हो। और संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती या समान अनुपात में होनी चाहिए, तो ही होंगी वो दोनों आकृतियां कैसी होंगी? समरूप होंगी, ठीक है। इस तरह से हमने ये एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन फर्स्ट यही फिलिंग द ब्लैंक्स था, वही इंपॉर्टेंट था। और ये इसमें से कोई क्वेश्चन आना नेसेसरी है, ठीक है। आएगा आराम से, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है रिक्त स्थान में, ठीक है। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।